बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना गाइस। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने लिया CH4। पहली चीज गाइस, ये तो हमें पता है कि जितने बॉन्ड बनेंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ है ना, कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है। तो सबसे पहले कार्बन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लेट अस लुक एट द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये होती है गाइस। इस हिसाब से इसे कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? हाँ, 2। बना कितने रहा है CH4 में? 4। इसका मतलब यू नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों। तो इसको हमने उठा के कहाँ फेंक दिया? इधर फेंक दिया। समझ में आया नहीं आया? नाउ इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। अब आते हैं दूसरी समस्या पे। दूसरी समस्या ये है, ये तो हमने समझ में आ गया कि 4 बॉन्ड कैसे बने। एस के इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ चले गए? पी में। क्लियर है गाइस। एस का इलेक्ट्रॉन रेजर जम करके चला गया पी में। क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या है? इस हिसाब से हाइड्रोजन का तो एस ऑर्बिटल होगा विच विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एस तो 1s1 होता है ना बच्चों, हाँ है ना। इट इज 1s1, मतलब हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन गैस एक एस है और 3 पी है, एंड दे विल टेक पार्ट इन, they will take part rather in bond formation or not? बच्चों बताओ, कोई डाउट यहां तक? एक एस एंड 3 पी ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से एक में एस एस ओवरलैप होना चाहिए और 3 में पी एस ओवरलैप होना चाहिए। कार्बन का पी और हाइड्रोजन का एस। ये एस एस हो गया कार्बन का एस और हाइड्रोजन का एस, ये हो गया कार्बन का पी और हाइड्रोजन का एस। तो बेसिकली यू शुड हैव 3 bonds of one type and 1 bond of different type। ये होना चाहिए था, हाँ है ना बच्चों। क्लियर है गाइस। बट इट वाज सीन दैट इट इज नॉट द केस बेसिकली। ऑल बॉन्ड्स वर इक्विवेलेंट, ऑल CH बॉन्ड्स वर इक्विवेलेंट। 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं और चारों के चार आर इक्विवेलेंट। दे हैव गॉट सेम शेप, दे हैव गॉट सेम एनर्जी। क्लियर और नॉट? ऑल 4 of same energy and shape। क्लियर है गाइस। तो हमने कहा यार इसका मतलब ये है कि बिफोर बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक ऐसा और 3 भी ये पक्का क्या हो गए होंगे? मिक्स हो गए। और 4 नए ऑर्बिटल बने। कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए? एक ऐसा और 3 पी। 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन and they resulted in the formation of 4 new orbitals which were equivalent in every aspect। समझ आया नहीं आया? 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने which were identical in every aspect। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या बोला गया? दिस इज, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकल के आ रहे हैं? वाया प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कि मिक्सिंग होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बने एंड दे वर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट। जो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं वही हम कहते हैं कि वो हाइब्रिडाइजेशन हुई है। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं? एक एस 3 पी। तो हम कहेंगे ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, दे ऑल 4 आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो चारों ऑर्बिटल्स बने, नए जो 4 नए ऑर्बिटल्स बने,
they all are sp3 hybrid orbitals. You have got 4 sp3 hybrid orbitals. Clear or not? सपोजिंग एक s और दो p हाइब्रिडाइज हो रहे होते, एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे होते, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते वो क्या होते? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते। एक s दो p अगर कंबाइन करें तो यू विल हैव sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 3। एक s दो p मिक्स हो रहे हैं तो बेसिकली तुम्हारे 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? राइट? 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, 4 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए और 4 नए ऑर्बिटल्स बने sp3 केस में। कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअली एग्जाम्पल। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल से बेटर फील आएगी। BeCl2, बेरिलियम की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बच्चों? वैलेंस शेल में 1s2 होता है, नहीं होता है? 1s2 2s2, तो ये 2s2 मैंने बना रखा है। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? अच्छा मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, मिक्सिंग कौन से ऑर्बिटल्स की होती है। CH4 में जो हमने केस लिया, CH4 में जो मिक्सिंग हुई उसमें जो चारों ऑर्बिटल्स थे ये हाइब्रिडाइज हो रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन किन की होती है मैं बताता हूं तुम्हें, इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं ऑर्बिटल्स, दे गेट हाइब्रिडाइज, एंड ऑर्बिटल्स containing lone pair of electrons। क्लियर है बच्चों? दे आर द ones which get hybridized। कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहे हैं या फिर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहे हैं। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? यहां तक लिख लिया हर एक बच्चे ने ये चीज? नोटेड इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन बच्चों। अभी लोन पेयर का हम कोई भी केस नहीं करने वाले। इनिशियली हम लोन पेयर का कोई भी केस नहीं करेंगे, सारे वो केसेस करेंगे जिसमें सिर्फ क्या बन रहा है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया? नोट कर लिया था? अभी देखो, पहली चीज, BeCl2 में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? 2 अनपेयर्ड चाहिए। वी नीड 2 अनपेयर्ड, क्योंकि 2 क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे BeCl2 में? 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे? हर एक क्लोरीन के साथ एक एक सिग्मा बन रहा है, हाँ है ना? तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? एक S और एक P हाइब्रिडाइज हो रहा है। एक S और एक P हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? लेट मी टेल यू एक ऐसा केस जिससे तुम्हारी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ेगी। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्हेन आई से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। CO2, गाइस CO2 में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? एक ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनाता है वो, तो तुम्हें कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4 अनपेयर्ड चाहिए। ये एक्चुअली आगे का एग्जाम्पल है, हमें आगे करना था, लेकिन क्लैरिटी उसके बाद ज्यादा आएगी एक बार इस एग्जाम्पल को कर लेंगे तो। क्लियर है गाइस? हमारे पास पहले कॉन्फ़िगरेशन ये थी, अब हमने 4 अनपेयर्ड चाहिए तो इसको जब बाहर जम करवा दिया। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? अब बताओ CO2 में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक सिग्मा ही बनेगा ना बच्चों। ये हैव गॉट 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन उसमें सिग्मा कितने बन रहे हैं? सिर्फ 2। कैसे पता चला? क्योंकि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, बाकी जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? पाई। तो गाइस सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 2, और जो रिमेनिंग बॉन्ड है वो कौन से हैं? पाई। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है? मैंने कहा था ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर। यहां पे कोई लोन पेयर कंटेन कर रहा है? नहीं। सिग्मा बॉन्ड कितने ऑर्बिटल्स बना रहे हैं?
एक S और एक P, मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी क्या होगी, sp। क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो तरीका मैं बता रहा था? एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लैरिटी थोड़ी बढ़ेगी। SO3 और देख लो SO2। गाइस तरीका समझ में आना जरूरी है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में? 6 है, वेरी गुड, 6 है, बना दिए 6। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने चाहिए? 4 अनपेयर्ड चाहिए। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वी नीड 4 अनपेयर्ड। वाई? हर एक ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 अनपेयर्ड फॉर ईच ऑक्सीजन, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो यू नीड 4 अनपेयर्ड। तो बच्चों हम अनपेयर करके अब कहां भेजेंगे? अब हमें भेजने पड़ेंगे, वी विल हैव टू सेंड देम टू, हमें किस में भेजना पड़ेगा बच्चों? डी में भेजना पड़ेगा। क्लियर है? खाली ऑर्बिटल्स में जाएंगे ना बच्चों हमारे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? खाली ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स फेंकने हैं। और अनपेयरिंग भी हम बाहर से करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले अनपेयर यहां से करो और फिर यहां से करो, नो, बाहर से अनपेयर करना शुरू करते हैं। मतलब हमें अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए थे? 4। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे फेंक दूं तो काम चल जाएगा हमारा। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 4 अनपेयर्ड हो गए, नहीं हो गए? क्लियर है? इसको हमें अनपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये बताओ इस SO2 के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने? SO2 के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है या नहीं है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। SO2 में तुम्हारा 2 ऑक्सीजन के बाद वो डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन उसमें सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है हर एक में। तो SO2 में जितने हमारे एटम्स अटैच है, सेंट्रल एटम्स है, उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। इसका मतलब ये सिग्मा और ये सिग्मा। क्लियर है गाइस? ये हमारा हो गया लोन पेयर। और ये क्या हो गए बच्चों? आगे के 2 पाई बॉन्ड। लोन पेयर देख लिया हमने, एक है। सिग्मा बॉन्ड हमने देख लिए, 2 हैं। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 गाइस। क्लियर और नॉट? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? These are the lone pairs. These are the sigma bonds. Orbitals involved in sigma bond formation, S and P. और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्ट ले रहे हैं? लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। तो डू यू रियलाइज S और 2 P हाइब्रिडाइज होंगे? व्हाट इज गोइंग टू द हाइब्रिडाइजेशन इन SO2? sp2। अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई या नहीं आई जो मैं बताना चाह रहा था उसमें? व्हाट आई मीन बाय योर लोन पेयर्स एंड योर सिग्मा बॉन्ड में जो पार्ट ले रहे हैं उन ऑर्बिटल्स के बारे में। जो पाई बॉन्ड बना रहे दे डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर और नॉट? ये हर एक चीज बच्चों को क्लियर होगी ये चीज। अब तुम्हारी जितनी भी एग्जांपल्स है ना वो फटाफट होते जाएंगे। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने ये चीज? गुड। नेक्स्ट। अच्छा BCl2 में गाइस sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स है जो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। शेप क्या आती है sp हाइब्रिडाइजेशन में? मैंने sp2 बोला था क्या अभी? sp2 बोला था, sp बोला था? sp हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हारे पास 2 ऑर्बिटल्स है ना बच्चों? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक s एक p जब मिक्स होंगे यू विल गेट 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दे विल बी ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बच्चों? जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा क्या बनता है बच्चों? वी गेट अ लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्रीज एंगल। नेक्स्ट पे आते हैं BF3। लेट अस गो ऑन टू BF3 बच्चों। BF3 को देखो गाइस, क्या होने वाला है हमारा? इसके एक काम करते हैं, पहले वो बनाते हैं। कितने हमारे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू वी नीड? 3। 3 फ्लोरीन है, उनके बाद हमें 3 अनपेयर्ड चाहिए। अभी अनपेयर्ड हैं कितने बाय द वे? 1। इसका मतलब अगर मैं इसे यहां फेंक दूं तो काम चल जाएगा हमारा। और ये सारे के सारे हाइब्रिडाइज होने वाले क्योंकि ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे। 3 BF बॉन्ड है, इसका मतलब तुम्हारा तीनों के तीनों वो सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता तब हम सोचते एक सिग्मा एक पाई। पहला बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा।
मतलब 3 फ्लोरीन से हमें दिख रहा है वी नीड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो तीनों ही सिग्मा हो गए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चों? sp2। शेप क्या होती है बच्चों इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में ये तुम्हारे 3 फ्लोरीन है, और हर एक के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्लियर हो गया गाइस? कोई डाउट यहां तक? थर्ड पे आओ। CH4 लो, CCl4 लो, डजंट मैटर। क्लियर है बच्चों? कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। CH4 लो, CCl4 लो, मेक्स नो डिफरेंस। हम कहेंगे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? वी नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना बच्चों? अनपेयर्ड इनिशियली कितने थे हमारे पास? 2। अब अनपेयर्ड हो गए 4। सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे CH4 में? 4 सिग्मा बनेंगे। हर एक हाइड्रोजन क्या देख एक सिग्मा बन जाएगा, तो ये गॉट 4 सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन नाउ? sp3 is the hybridization. What is the structure that you get बच्चों? याद है नहीं याद है स्ट्रक्चर क्या होता था? You used to get tetrahedral structure, angle being almost 109.5 डिग्री। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये और ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्राहेड्रन बना रहा है। गॉट इट और नॉट? ये प्लेनर नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है सारे के सारे। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको एक और तरीके से भी बनाया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए कि एच की पोजीशन क्या है। हम ऐसे बनाते हैं, लेट मी शो यू दैट डायग्राम। इस तरीके से बनाया जाता है। दिस इज अ वे ऑफ मेकिंग इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तीनों एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में। लेट दिस बी द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर का प्लेन मान लो ये जो एच है ये प्लेन से बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ। समझ आ रहा है? 2 H और 1 C इनसे प्लेन बना दिया। एक H इज कमिंग टूवर्ड्स यू out of the plane of monitor, and there is one H which is going on the other side of the plane of monitor. समझ आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? ये जो H है दिस इज कमिंग आउट द प्लेन टूवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ आ रहा है, एंड दिस H इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम यू। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दैट इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ, PCl5। अभी तक जितने भी हमने केस लिए उनमें क्या था बच्चों? 1 सेकंड, ये 5 इतना खराब क्यों बन रहा है? अभी जितने भी हमने केस किए उसमें ऑल द बॉन्ड्स वर इक्विवेलेंट। CH4 के चारों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, BF3 के तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, BCl2 के दोनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है। दे आर फेसिंग इक्वल रिपल्शन बेसिकली, नॉट इन द केस ऑफ PCl5। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 5। कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 5। ये चीज क्लियर हो गई हर एक बच्चे को? कोई डाउट? we need 5 unpaired electrons and we need 5 sigma bonds। बेसिकली हर एक जो हमारा ऑर्बिटल जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है दे ऑल विल बी हाइब्रिडाइज्ड। हाँ है ना? दे विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें 5 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? देयर विल बी 5 सिग्मा बॉन्ड्स। हर एक क्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? यहां पे पहले बनाते हैं एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और 2 बनाते हैं क्लोरीन ऊपर नीचे। मैं एक काम करता हूं, इनकी बॉन्ड चेंज कर देता हूं, इसको रेड से मार्क कर देता हूं। जो ब्लैक वाले उन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो रेड में मार्क होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। एंड एक्सियल बॉन्ड्स
फेस फेस more repulsion than equatorial. They face more repulsion than equatorial bonds. इक्वेटोरियल कौन से थे? ब्लैक वाले। और एक्सियल बॉन्ड्स कौन से हो गए? रेड वाले। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दे फेस मोर रिपल्शन, याद कर लो तरीका मैंने बताया था। ये देखो, जो तुम्हारे एक्सियल है उससे 3 है 90 पे, जबकि इक्वेटोरियल के लिए सिर्फ 2 है 90 पे। हाँ है ना? तो एक्सियल आर फेसिंग मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल। मतलब अगर सारे पीसीएल बॉन्ड ही हैं तो बेटा ये वाला जो रेड वाला है ना, ये थोड़ा लंबा होना चाहिए एज कम्पेयर टू ब्लैक वाला। समझ आया नहीं आया बच्चों? द रेड एक बार बॉन्ड रिपीट कर दो। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? रिपीट करना चाह रहे हो? अभी रिपीट करूँ जो बोला है? ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट जो आपने बोला था। हाँ मैं ही कह रहा था, देखो बेटा एक चीज तो ये समझो कि जो एक्सियल है उससे कितने 90 डिग्री पे हैं? 3 एंगल, 3 क्लोरीन। ऊपर वाले क्लोरीन के लिए ये 3 क्लोरीन 90 पे है, हाँ है ना? जबकि इस वाले क्लोरीन के लिए सिर्फ 2 क्लोरीन 90 पे है। मतलब इतना समझ आ रहा है हमें, ये वाला ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहा है, ये कम रिपल्शन फेस कर रहा है। एक्सियल इज फेसिंग मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें, क्योंकि एक्सियल ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहा है उसका बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक होने का मतलब है ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और पीसीएल जो इक्वेटोरियल वाली है वो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस। अब क्लियर हो गया? PCl axial is more than PCl equatorial. That is what I am trying to tell you. ओके बच्चों, कोई डाउट यहां तक? ये एंगल हमारा 120 डिग्री होता था और ये 90 है। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बताओ हाँ या ना? गॉट इट? दिस इज व्हाट यू गेट। ओके, इसका भी अगर तुम वैसा डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, कैसा बच्चों? जिसमें तुम्हें ये पता चले कौन सा बॉन्ड आगे की तरफ जा रहा है, कौन सा पीछे की तरफ जा रहा है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। फील आ रही है नहीं आ रही है? ये सारे प्लेन ऑफ मॉनिटर में एक क्लोरीन आगे की तरफ जा रहा है, एक क्लोरीन पीछे की तरफ जा रहा है। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? और तुम ये भी समझ गए PCl5 में ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। इक्वेटोरियल आर इक्विवेलेंट, एक्सियल आर इक्विवेलेंट, लेकिन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आर नॉट सेम। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा कौन सा हुआ था? व्हाट वाज इट नंबर? फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ पे आते हैं। SF6। ये अभी हमने इसी टाइप का केस देखा था। कितने हमारे को अनपेयर्ड चाहिए और कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बताओ? 6 अनपेयर्ड चाहिए और 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे गाइस? प्लीज टेल मी दैट। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। तो अभी तो हम अगर इसको भेजते हैं बाहर, तो अभी तो 4 अनपेयर्ड ही हुए, हमें 6 अनपेयर्ड चाहिए, तो इसको भी बाहर फेंक दो। अब 6 अनपेयर्ड हो गए और 6 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कि 6 फ्लोरीन मीन 6 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों? sp3d2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर क्या होता था इसका गाइस? व्हाट यूज्ड टू बी द स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं या स्क्वायर बायपिरामिडल। स्क्वायर बायपिरामिडल के बजाय द टर्म वी यूज इज ऑक्टाहेड्रल। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, नॉट PCl5 टाइप। इसमें सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, क्योंकि हर एक फ्लोरीन से there are 4 fluorine at an angle of 90 degree and 1 fluorine at an angle of 180 degree। इस फ्लोरीन से 4 90 के एंगल पे हैं और एक 180 के एंगल पे। तुम कहोगे सर क्या यहां पे भी ऐसा केस है? हाँ बेटा, ट्राई टू विजुलाइज इट लाइक दिस। इसको स्क्वायर ट्रीट करो तो ये रियलाइज इस फ्लोरीन के लिए ये जो 4 फ्लोरीन है दे विल बी एट एंगल ऑफ
90 degree and this fluorine will be at an angle of 180 degree. Clear है बच्चों? All bonds are equivalent. Every angle is closest atoms के बीच में जो angle है वो क्या है? 90. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया ना ये? गुड. इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. अगर इसकी वैसे स्ट्रक्चर देखा जाए, 3D टाइप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो वी कैन से दो फ्लोरीन आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टूवर्ड्स यू. दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टूवर्ड्स यू and two fluorine are going behind the plane away from you. और कुछ समझ में आया ना आया? आ गया समझ में? ये क्या होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल, या इसको वैसे सोचा जाए तो क्या कह सकते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल. अब आता है IF7. दिस इज अनदर केस जहां पे, अच्छा गाइस अब एक काम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ये बार बार हम जंप करवा करवा के देख रहे हैं. लेट अस सी इफ वी कैन डू इट विदाउट दैट. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आयोडीन के पास वैलेंस शेल में? आयोडीन के पास ग्रुप 17 को बिलोंग करता है. इट हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड कितने चाहिए? 7. क्लियर है बच्चों? तो कोई लोन पेयर है यहाँ पे? कोई लोन पेयर नहीं है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए और 7 ही हमारे पास अवेलेबल है, तो 0 लोन पेयर. और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 7. अब काउंट करना शुरू करो. 1s 3p. अभी कितने हो चुके? 4 5 6 7. समझ आया नहीं आया बच्चों? डायग्राम देखोगे, डायग्राम से वो बन ही जाएगा. डायग्राम इज द स्लाइडली लेंथियर वे आउट. हम तो ये चाह रहे हैं हमें डिब्बे ना बनाने पड़े. कुछ चीजें होती है जिसके लिए डिब्बे बनाने बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट वन ऑफ देम. हाइब्रिडाइजेशन को बिना मेकिंग दिस, विदाउट मेकिंग दिस बॉक्सेस यू कैन फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन. पहले हमने इसको अनपेयर किया, कितने हुए बच्चों? 3 अनपेयर्ड. फिर इसको अनपेयर किया, कितने हो गए? 5 अनपेयर्ड. फिर इसको अनपेयर किया, कितने अनपेयर्ड हो गए बच्चों? 7 अनपेयर्ड. वी नीडेड 7. और सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. 7 फ्लोरीन के बाद 7 सिग्मा बॉन्ड बन गए. दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट यू गेट. प्लीज टेल मी समझ आया नहीं आया बच्चों? वेरी नाइस. ग्रेट. अब sp3d3 is a hybridization. What is the structure that you have? मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ. क्या स्ट्रक्चर होता है गाइस? पेंटागोनल. पेंटागन दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? पेंटागोनल बायपिरामिडल. दैट इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? नहीं. अब इसमें मैं लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ये दोनों क्या हैं? एक्सियल. और ब्लैक वाले क्या हो गए? इक्वेटोरियल. यहां पे इक्वेटोरियल फेस मोर रिपल्शन देन एक्सियल. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स फेस मोर रिपल्शन देन एक्सियल. अरे कोई डाउट है या नहीं है बच्चों? कोई डाउट नहीं. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स फेस मोर रिपल्शन देन एक्सियल बॉन्ड्स. मतलब हमारे जो रेड वाले बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. मतलब IF इक्वेटोरियल विल बी ग्रेटर देन IF एक्सियल. ये हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की. IF बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल में ज्यादा है, एक्सियल में कम है. मतलब एक्सियल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन इक्वेटोरियल. क्लियर और नॉट? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड. ये समझ आ रहा है वाई इक्वेटोरियल आर फेसिंग मोर रिपल्शन. यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल कितना है बच्चों? 72 डिग्री. और जबकि एक्सियल में एंगल क्या है? 90 डिग्री. दैट इज द रीजन कि इक्वेटोरियल में रिपल्शन ज्यादा है. दे आर क्लोज, सो रिपल्शन इज मोर. क्लियर है बच्चों?
हो गया ना क्लियर हर एक बच्चे को? ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को भी। पेंटागोनल बाय पिरामिडल इज अ शेप। ओके, बाई चांस इसको हम बनाना चाहते हैं, मतलब उस तरीके जिस तरीके से हमने ये बनाया था 3D स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे वैसे इसकी जरूरत ही नहीं होती, कोई नहीं पूछता तुमसे इसका। बट आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट गाइस? बच्चों टेल मी इफ यू गॉट इट और नॉट। कोई दिक्कत नहीं आई? गुड। These are the two structures sp3d hybridization and sp3d3 hybridization, जिसमें all bonds are not equivalent। क्लियर है यहां तक? दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ आर ऑब्जर्व। क्लियर हो गया? अब आते हैं कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, पहला SnCl2। इनके अंदर लेट अस ट्राई टू सी हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन विदाउट हैविंग टू मेक दोस बॉक्सेस। हमारे पास Sn में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टिन में, टिन इज इन ग्रुप 14, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 में से उसने बॉन्डिंग में कितने लगा दिए? 2। ठीक है ना, बचे 2। देखो गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्डिंग में लगा दिए, बचे कितने? 2, मतलब एक लोन पेयर। क्लियर है यहां तक? ये जो मैं निकाल रहा हूं कि कितने उसने बॉन्डिंग में लगाए, उससे मैं क्या निकालना चाह रहा हूं कि लोन पेयर कितने। लोन पेयर कितना आ गया? 1 लोन पेयर। अब ये मत कहना सर 2 बॉन्डिंग में लगा रहा है तो हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये देखो उसके बाद अटैच क्लोरीन कितने हैं? जितने क्लोरीन होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड। टोटल वैल्यू आ गई 3। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? ये गॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डायग्राम से तो बना ही लोगे तुम, डायग्राम से तो तुम बना ही लोगे। दैट इज अ शोर शॉर्ट मेथड ऑफ गेटिंग योर आंसर करेक्ट। लेकिन एक आसान तरीका भी आना चाहिए तुम्हें, जो मैंने भी बताया है। Sn ये है, टिन की कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। अब चेक करो कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। पहले ये देखो अनपेयर्ड कितने चाहिए हमें? 2 चाहिए अनपेयर्ड, 2 है। नो नीड टू अनपेयर एनी मोर। अब 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, यहां से 2 सिग्मा काउंट कर लिए। ये लोन पेयर एज इट इज रहा। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। sp2 का मतलब ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? अभी हमने ऊपर ज्योमेट्री या शेप। देखो गाइस एक और चीज, ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। ज्योमेट्री हैज टू डू विद हाइब्रिडाइजेशन, शेप हैज टू डू विद द फैक्ट कि हमें दिख क्या रहा है। लोन पेयर में दिखते नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें तो एटम्स दिख रहे हैं जो लगे हुए हैं। तो मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से? व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या आता था? ट्रायगोनल प्लेनर आता था। वी यूज्ड टू गेट ट्रायगोनल प्लेनर। तो लेट अस मेक ट्रायगोनल प्लेनर, एक्सेप्ट कि अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे इंस्टेड ऑफ हैविंग, जैसे हमारा BF3 होता था वहां पे तो 3 फ्लोरीन थे, यहाँ पे बना 2 क्लोरीन है और एक क्या है? लोन पेयर। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता था, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता था। मैंने ऐसे बना दिया जैसे अभी तुम्हें दिख रहा है ऐसे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, दिस इज योर स्ट्रक्चर बच्चों। कोई डाउट यहां तक? SnCl2 का ज्योमेट्री अगर सोचा जाए ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री अगर सोचा जाए, बाय चांस ज्योमेट्री को तुम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से सोचते हो, ज्योमेट्री क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन शेप कोई पूछता है तो लोन पेयर तो तुम्हें दिख नहीं रहा, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल लोन पेयर को भूल जाओ। व्हाट इज द शेप दैट यू आर गेटिंग? वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप। द शेप इज वी या एंगुलर या बेंड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? कई बार ज्योमेट्री अगर बोला गया है तो तुम्हें देखना पड़ता है यार वो ज्योमेट्री में क्या पूछना चाह रहा है। कहीं वो ज्योमेट्री टर्म बोल के शेप तो नहीं पूछ रहा तुमसे? कि ज्योमेट्री सही पूछा जाए, सही पूछा जाए तो ज्योमेट्री तुम्हारी यहाँ पे क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। और तुम्हारी शेप क्या है? वी एंगुलर बेंड।
कई बार क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना पड़ता है कि अगर उसने तुम्हें ज्योमेट्री पूछी है या शेप पूछी है, दे हैव गॉट स्लाइट डिफरेंस, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तुम देखोगे ज्योमेट्री भी अगर बोल रहे हैं दे मीन शेप। गॉट इट? गुड। एसेंशियल हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। NS3, लेट अस गो ऑन टू NS3। अब खुद देखो गाइस, पहले लोन पेयर काउंट करना होता है हमें कि लोन पेयर कितने हैं। पहले देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, 5, 5 है। सिग्मा, सॉरी, बॉन्ड कितने बनने हैं टोटल, 3, मतलब एक लोन पेयर। और अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। नेट वैल्यू कितनी आ गई, 4। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। इसको ऐसे भी देख सकते थे जैसे मैंने अभी तुम्हें SnCl2 के लिए बना के दिखाया था। अब बताओ क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, बेटर देन बिफोर? क्लियर हो गई ये चीज? दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब मुझे बताओ, यहां पे ये लोन पेयर है, अनपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, यही हमने किया था। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। नाइट्रोजन की अराउंड ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। शेप क्या होगी, व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप? लोन पेयर भूल जाओ, हमें दिख रहा है, इतने पार्ट पे फोकस करो। दिस इज नोन एज पिरामिडल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पिरामिडल, पिरामिडल शेप। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, रेदर H2O। गाइस लोन पेयर कितने होंगे, काउंट करके बताओ। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्सीजन के पास, 6। बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हो गए, 2। बचे कितने, 2 लोन पेयर बच गए। वेरी नाइस। और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं ऑक्सीजन के, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? ओ का बना के भी देख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। इट विल बी प्रीटी कन्वीनियंट फॉर यू। बच्चों पे अटेंशन। 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों अगेन ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, पिरामिडल नहीं है। ध्यान से देखो, लोन पेयर है, इनको भूल जाओ। व्हाट इज द शेप दैट यू आर गेटिंग, वी एंगुलर बेंड, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज वी एंगुलर या बेंड। तुम रियलाइज करोगे यार ये तो हमारा 2 केसेस में आ रहा है, अभी ऊपर भी हमने ये किया था। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे। क्लियर हो रहा है, गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। यहां तक तो किसी भी बच्चे को डाउट नहीं? ओके फाइन। SF4, SF4 बनाने की कोशिश करो गाइस, ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन। आई वांट टू नो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम बच्चों। इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए, कि कुछ सर करना ही नहीं। sp3 है क्या? हाँ बेटा बोलना फिर से, आई मिस्ड इट। sp3। sp3 क्यों होगा बेटा, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सॉरी शेल? सॉरी 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 सर। आउच। यू हैव गॉट 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। 4 लग गए, इसका मतलब लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर है। सर लोन और पेयर को काउंट करना भूल गया। अच्छा हाँ, और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4 सिग्मा होंगे। यू हैव गॉट 5, 5 मींस sp3d। अब यहाँ पे काम की चीज क्या आती है कि कहाँ पे लोन पेयर फेंका जाए। तो मैंने तुम्हें बताया था जहां पे रिपल्शन कम है वहां पे किसे फेंक दो, लोन पेयर को। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझे या नहीं समझे गाइस? लोन पेयर कहाँ जाके फंस गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट बच्चों, सीसॉ।
इट इज गोइंग टू बी अ सीसॉ शेप। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड, यू गॉट अ सीसॉ शेप। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वेरी नाइस, गुड। और एक चीज और मैंने तुम्हें ये भी बताया था, ये एंगल थोड़ा ऐसा होता है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है गाइस, कोई बताएगा मुझे? विल एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई दैट एफ इज मोर टुवर्ड्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर? ये लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा। इनफैक्ट तुम इस एंगल को भी अगर देखोगे, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 120। 120 होना चाहिए था, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 120। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं, ClF3। बताओ बच्चों क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन गाइस? व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? बोलो। ClF3 में व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाँ बेटा, sp3d इज गोइंग टू बी अगेन, लोन पेयर कितने हैं? क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, 7 में से 3 हटा दो, 4 बच गए। 4 मतलब 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, 5 हो गए। हाइब्रिडेशन आ गई sp3d। तो क्लोरीन के साथ ट्रायगोनल बायपिरामिडल बना दो, और लोन पेयर को कहां फेंक दो बच्चों? इक्वेटोरियल पे। 2 लोन पेयर है, इधर क्यों फेंके मैंने? इधर क्यों नहीं बनाया लोन पेयर? ताकि शेप आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। क्या शेप आएगी बच्चों? टी शेप। ये इसको एक और टर्म भी होता है, एरो शेप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, XeF2। Count the number of lone pairs and the number of sigma bonds. That will give us the hybridization बच्चों। हाँ बेटा, कितने होंगे Xe में? 8। 8, you got 8। निकालने की कोशिश करो guys, try finding it out and then tell me कि सर समझ आ गया या नहीं आया। हाँ बच्चों, sp3d अगेन आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। इट इज गोइंग टू बी sp3d। क्लियर है बच्चों? Xe, तीनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में फेंक दें। फ्लोरीन यहाँ पे आ गया गाइस। कोई डाउट किसी बच्चे को? व्हाट इज द शेप? लोन पेयर भूल जाओ, व्हाट इज द शेप? लीनियर। बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे भाई? लीनियर इज द शेप। गॉट इट और नॉट गाइस? जस्ट अ सेकंड बच्चे। XeF2 में sp3d हाइब्रिडेशन समझ आई नहीं आई? भाई तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से तुम्हारे 2 हटा दो, बचे 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे। टोटल हाइब्रिडेशन तुम्हारी क्या आ गई? 3 + 2 5 sp3d। हमने ये बना दिया, यू आर गेटिंग अ लीनियर स्ट्रक्चर। अब बच्चों एक काम की चीज, अभी तक जितने भी हमने विदाउट लोन पेयर वाले देखे थे, विदाउट लोन पेयर वाले जितने भी केसेस अभी हमने ऊपर देखे, IF7, PCl5, SF6, BF3, CH4, इन सभी के अंदर नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगी? 0। क्लियर है यहां तक? क्योंकि देयर इज सिमेट्री। सिमेट्री कौन डिस्टर्ब करेंगे? लोन पेयर अगर आएंगे, दे विल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों? लोन पेयर आते ही सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देंगे। हाँ है ना? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज लेस, बॉन्ड पेयर इज मिनिमम। तो गाइस अभी तक जितने भी हमने ऊपर कर दिए उन सब में क्योंकि लोन पेयर नहीं था और सारे डायपोल एक ही तरह के थे, इसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्या आ रही थी? 0। क्लियर और नॉट? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH4। CH4 में डायपोल मोमेंट 0 होने का रीजन क्या है बच्चों? नो डायपोल्स, इसमें डायपोल ही नहीं है।
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी लेस। ओके, लेकिन बाई चांस तुम CCl4 की बात करते हो तो हम कहेंगे भाई तुम्हारे पास 4 डायपोल आएंगे, 4 डायपोल आएंगे, लेकिन दे विल बी सो सिमेट्रिकली अरेंज्ड कि इट इज गोइंग टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तुम्हें याद है नॉन पोलर के लिए क्या चाहिए होता है? या तुम्हारे पोलर बॉन्ड ही ना हो, और अगर पोलर बॉन्ड है भी तो दे शुड बी सो अरेंज्ड दैट द नेट डायपोल मोमेंट कम्स आउट 0। तो CCl4 में तुम्हारे पास डायपोल्स प्रेजेंट हैं, 4 डायपोल्स प्रेजेंट है, लेकिन जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या आ गई? 0 बच्चों। क्लियर और नॉट? जैसे BCl2 अगर तुम देखो तो उसमें यस यू हैव गॉट 2 डायपोल्स, एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगी? 0। क्लियर और नॉट? बिकॉज दे आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड, एक लेफ्ट में एक राइट में, और दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर है। बाई चांस तुम ये कर देते, क्या कर देते? अब क्या कहोगे? 0 नहीं होगा। चाहे सिमेट्री है मॉलिक्यूल में इन द सेंस कि दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन यार दोनों की जो डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों का अलग अलग है, तो नेट डायपोल मूवमेंट यहाँ पे आके रहेगा। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो ये चीज मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे जो हमने लोन पेयर वाले केसेस देखे थे, ऑलमोस्ट हर एक के अंदर तुम्हारा नेट डायपोल मूवमेंट आएगा, इसमें भी आएगा। इसमें नेट डायपोल मूवमेंट किस तरफ आएगा? कुछ इस तरफ आ रहा होगा। ओके, तुम कहोगे सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है ना, थोड़ा बहुत इन फ्लोरीन की वजह से भी आ रहा होगा, बिकॉज द एंगल इज नॉट एग्जैक्टली 180। इन दोनों का भी थोड़ा मैग्नीट्यूड इस तरफ एडअप होएगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन नेट हमें बताया इस तरीके से जाएगा। गॉट इट और नॉट? ओके, मतलब यहाँ पे भी मतलब नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट 0। और अभी मैं ये तो मैंने काउंट ही नहीं किया था, ध्यान ही नहीं किया पेयर का डायपोल मोमेंट। क्लियर है बच्चों? मतलब होल पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे तुम्हारा नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट 0, बट वी हैव गॉट अ केस XeF2 जिसमें डिस्पाइट हैविंग लोन पेयर्स यू हैव गॉट अ सिमेट्री। इसमें तुम्हारा जो म्यू नेट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 0। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? XeF2 वी आर डन विद। 7th पे आते हैं। लेट अस टेक XeF2 हो गया ना, SF4। SF4 कर लिया हमने, करा है SF4? SF6 किया, SF4 तो ना किया है। कंफर्म दैट। सॉरी SF4 नहीं है, XeF2 हो गया ना, हमें वो चाहिए BrFi, माय मिस्टेक, BrFi करो बच्चों। BrFi के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? ब्रोमीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 5 बॉन्डिंग में लगा दिए, लोन पेयर कितना बचा? एक लोन पेयर बचा, प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड। गुड। हाइड्रोजन इज sp3d2। तो हम क्या स्ट्रक्चर बना रहे होंगे बच्चों? एक काम करते हैं, मैं BrFi का एक बार बॉक्स भी बना देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। दिस इज व्हाट यू हैड। इसको एक बार अनपेयर करवाया और यहाँ भेज दिया, इसको अनपेयर करवाया, यहाँ भेज दिया। अब हमारे पास एक लोन पेयर है और सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 5 सिग्मा बॉन्ड। यू कैन अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। शेप क्या आएगी बच्चों? ज्योमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या आएगी बच्चों? कहीं भी एक लोन पेयर लगा दो, इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर बाय पिरामिड, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं XeF4 पे। लेट अस गो ऑन टू XeF4 गाइस। इसके बारे में तुम लोगों का क्या कहना है, फटाफट बताओ। टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर बच्चों, लेट मी नो। दो लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड।
What are you going to get? You'll have sp3d2 again. क्लियर है बच्चों? अब मेरे को बॉक्सेस बना के समझाने की जरूरत है क्या? नहीं. That's what I thought. अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक लोन पेयर जहां पे लगा दिया, दूसरा लोन पेयर उसे सबसे ज्यादा दूर होना चाहिए, सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन. मतलब एक लोन पेयर को अगर मैं इधर लगा रहा हूं तो दूसरे लोन पेयर को उसके ऑपोजिट साइड में लगा दो, सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन. फ्लोरीन यहाँ पे दे मारे हमने. जरा बताओ गाइस शेप क्या है? ये होगा स्क्वायर प्लेनर शेप. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? एंड दिस इज अनदर केस जहां पे म्यू नेट क्या आ जाएगा? 0, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. अच्छा एक चीज बच्चों, अगर मैं ये बना दूं, कई बार बच्चों की क्वेरी होती है कि सर हमने ये बना दिया तो कुछ और स्ट्रक्चर बन गया. थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो तुम देखोगे यहां पे भी स्ट्रक्चर वही है, स्क्वायर प्लेनर. एज लॉन्ग एज लोन पेयर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर ही आएगा. क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? तो इसमें जो तुम्हारी नेट डायपोल मोमेंट आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों? 0. वेरी नाइस. एक और पे आते हैं, 8 का 9. XeF6 इज द केस आई थिंक जो मैंने करवाया था. हाँ ना बच्चों? वी डिस्कस्ड XeF6. इसमें बताओ बच्चों व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3. इसका मैंने बताया था, इसकी शेप तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं आती. दिस इज व्हाट यू गेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं? गुड, वी आर डन विद इट. XeF6 वॉज इंपॉर्टेंट, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है. ठीक है बच्चों? अब आएंगे हम उन पे जिनमें पाई बॉन्ड भी होते हैं. ओके गाइस, लेट अस गो ऑन टू दोस केसेस. बच्चों ब्रेक चाहिए तो अभी ले लो, कि उसके बाद आई विल गो इन वन गो. 1 सेकंड गाइस. बच्चों लेट अस स्टार्ट. हाइब्रिडाइजेशन involving pi bonds. हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स बच्चों. पहला CO2. इसकी जरा हाइब्रिडाइजेशन बताना बच्चों मुझे. टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन गाइस. CO2 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा. बिना पेन उठाए कर आया ना गाइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 4 इलेक्ट्रॉन से हमारे कितने बॉन्डिंग में लग गए? बॉन्डिंग में चारों लग गए. 4 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के पास बॉन्डिंग में कितने लग गए? चारों लग गए. तो लोन पेयर कितने हैं? 0 लोन पेयर. और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody respond with a yes sir. Yes, sir. Good. This is what you had initially. इसको हमने इधर भेज दिया. And now you got 2 sigma. पहले वालों को सिग्मा मानते, बाद वालों को पाई मानते. क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? sp हाइब्रिडाइजेशन दी. sp का मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस? Linear. That's correct. It's going to be linear.
एक और चीज बच्चों, कई बार पूछा जाता है जो पाई बॉन्ड है वो किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है। गाइस कार्बन के कौन से ऑर्बिटल्स है विच आर टेकिंग पार्ट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन? पी ऑर्बिटल्स है या नहीं? दीज आर द पी ऑर्बिटल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा? ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बन रहा है ना बच्चों, हाँ है ना? ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिख देता हूं, ये है। अंडरस्टैंड करो गाइस, हमारा ये कार्बन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया। कार्बन के दो सिग्मा बने, दो पाई बने। पाई मींस विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के ये पी ऑक्सीजन के कौन से के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं बच्चों? एक यहां पे ऑक्सीजन का सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। गॉट इट और नॉट गाइस? ऑक्सीजन का एक तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बन रहा है। तो डू यू रियलाइज यू विल बेसिकली गेट टू पी पाई बॉन्ड। पी पाई का मतलब ये है कार्बन का पी ऑक्सीजन के पी के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। कार्बन का पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। और एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। तो यू आर गेटिंग टू पी पाई बॉन्ड। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर? गुड। क्वेश्चन में आ जाता है गाइस कि कितने पी पाई बॉन्ड है, कितने डी पाई है, एंड यू विल सी अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। SO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर गैस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6। 6 में से बॉन्डिंग में कितने लगा दिए उसने? 4। लोन पेयर कितना बचा? एक लोन पेयर है। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दो 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 सिग्मा है बच्चों, हर एक ऑक्सीजन का एक एक सिग्मा बन रहा है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। गुड। अब लेट अस मेक इट बच्चों। जब तुम्हें काउंट करना है कितने पी पाई कितने डी पाई बॉन्ड बने हैं, तो यू विल हैव टू मेक दिस डायग्राम। उसके बिना तुम नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? यू विल हैव टू मेक दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड कितने पी पाई कितने डी पाई बॉन्ड। क्लियर है? हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 4 अनपेयर्ड चाहिए। ओरिजिनली कितने अनपेयर्ड होते हैं? 2। अब 4 अनपेयर्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे SO2 में? पहले 2 सिग्मा, इसका मतलब आखिरी के 2 क्या है? पाई। गाइस, तो पहली चीज व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप SO2 की sp2 के हिसाब से? ऐसा बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? CO2 मैंने बना के दिखाया था नहीं दिखाया था? sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग और नॉट? समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? sp2 विद वन लोन पेयर, व्हाट इज द शेप? V एंगुलर बैंड। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? sp2 का मतलब हो गया हमारी क्या शेप है बच्चों? मतलब ज्योमेट्री हमारी है ट्रायंगल प्लेनर। और क्योंकि एक लोन पेयर है तो हमारी जो शेप बनेगी वो V एंगुलर या बेंड बनेगी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब मेरे को ये पूछना था कितने पी पाई कितने डी पाई। डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, ऑक्सीजन तो सिर्फ पी पाई ही बना सकता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस डी ऑर्बिटल है ही नहीं। सेकेंड शेल में n=2 में s होता, p होता, d होता क्या? नहीं। तो ऑक्सीजन का तो p ही ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज द ओनली, मतलब p ऑर्बिटल विच विल टेक पार्ट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सल्फर का एक p पाई होगा और एक क्या होगा बच्चों? d पाई। समझ आया नहीं आया गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दिस इज s, दिस इज p, दिस इज d। so what are you going to have? You will have one p पाई बॉन्ड, सल्फर का पी और ऑक्सीजन का पी, और एक होगा डी पाई पी पाई, सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी। बच्चों समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ऑक्सीजन का तो पी ऑर्बिटल ही लेगा पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन।
लेकिन हाँ क्योंकि उसके पास 2s है 2p8 देयर इज नो 2d। लेकिन जो सल्फर उसका एक p ऑर्बिटल टेक कर रहा है, इट इज टेकिंग पार्ट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, एक d कर रहा है, एक p एक d। क्लियर हो गया बच्चों? अगर ये हो गया है तो प्लीज मुझे SO3 के बारे में बताओ। SO3 में मुझे पूछना है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। गलत मत करना बच्चों, टेक योर टाइम बट डोंट गिव मी रॉन्ग आंसर। टेल मी क्विकली बच्चों। बोलो गाइस। लोन पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बताते आओ। लोन पेयर, एक लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स करेक्ट। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लग गए तो लोन पेयर बचा 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 0 लोन पेयर एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2। sp2 का मतलब ट्रायंगल प्लेनर। बना दिया नहीं बना दिया बच्चों हमने ट्रायंगल प्लेनर? जस्ट टेल मी दैट। गुड। ये एंगल परफेक्ट 120 होगा, ये वाला 120 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है ना बच्चों? होगा ये 120 के अराउंड, अराउंड होगा, लेकिन इट विल नॉट बी परफेक्ट 120, जबकि SO3 में इज गोइंग टू बी परफेक्टली 120। क्लियर है बच्चों? अब मुझे ये बताओ, ये चीज तो क्लियर होगी, कितने पी पाई बॉन्ड, कितने डी पाई पी पाई? Make the boxes, see unpaired electrons, see the number of orbitals which are forming pi bond and then give me the answer. अनपेयर करो और उसके बाद बताओ कितने पी पाई कितने डी पाई पी पाई। हो जाए तो बता देना बच्चों। क्या बात है। 3 सिग्मा बॉन्ड, तो अगले 3 पाई बॉन्ड। एक बनेगा पी पाई, ये सल्फर का था बच्चों, ये सल्फर का था, तो एक बना पी पाई और ऑक्सीजन का पी पाई, और 2 बनेंगे सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी पाई बॉन्ड बना रहे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहां पे मैं एक काम की चीज बता देता हूं। फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओनली, जिसमें सारे एलिमेंट्स आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओनली, जैसे SO3 इज नॉट वन ऑफ देम, इसमें तो सल्फर इज बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, जिसमें सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के बजाय मतलब सेकंड पीरियड के हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकंड पीरियड then only you will get p pi bond। ऑब्वियस है या नहीं बच्चों? ऑब्वियस है, अगर सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं तो उसमें डी पाई पी पाई कैसे बनाओगे? देयर विल ओनली बी पी पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं। SO2F2 बताओ। SO2F2 में सेंट्रल एटम सल्फर होना चाहिए। टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लोन पेयर कितने आएंगे बच्चों? सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे बच्चों? 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चों? यही स्ट्रक्चर आना चाहिए था sp3 में। ऑक्सीजन के साथ हमने डबल बॉन्ड अज्यूम किया था, फ्लोरीन के साथ सिंगल किया था, तो स्ट्रक्चर भी ये आना चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज बच्चों, कौन सा एंगल तुम्हें लग रहा है सबसे ज्यादा होगा, कौन सा सबसे कम होगा?
थीटा वन सबसे ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इज द रिपल्शन। गॉट इट और नॉट? तो थीटा वन विल बी मैक्सिमम फॉलोड बाय थीटा टू फॉलोड बाय थीटा थ्री। कुछ समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? हाउ मेनी पी पाई पी पाई, हाउ मेनी डी पाई पी पाई? पहली चीज, हमारे दो ही पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इतना तो दिख रहा है हमें, स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तुमने पी पाई कितने हैं, डी पाई कितने हैं? बॉक्सेस बनाओ एंड गिव मी द आंसर। बच्चे कहेंगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया आज, डी पाई करो बच्चों। कितने अनपेड चाहिए थे हमें? सारे ही अनपेड चाहिए, राइट। ये आ गया हमारा। अब बच्चों यहाँ पे हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने थे? वेरी नाइस, यू विल गेट टू डी पाई पी पाई। सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी। बच्चों फील आ रही ना आ रही? POCl3 में जरा हाइब्रिडाइजेशन बताना। POCl3 सेंट्रल एटम कौन होगा? फॉस्फोरस, वेरी गुड। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है बेटा? करो बच्चों। ये जितने भी केस मेरे दिमाग में आए, जितने भी टाइप के केसेस मेरे दिमाग में आए, मैंने सारे करवा दिए। हाँ बेटा, 5। पीरियोडिक टेबल भी याद करनी पड़ेगी बच्चों, तुम्हें करनी पड़ेगी बिल्कुल। गाइस आया ना आया? sp3 ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का आया नहीं आया sp3? यू विल गेट sp3 कैसे? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पांचों के पांचों बॉन्डिंग में लग गए, 0 लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। 3 पी के, एक सॉरी 3 क्लोरीन के और एक ऑक्सीजन का। यू विल हैव 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 क्लोरीन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस बच्चों। ये जो पाई बॉन्ड है क्या है? पी पाई है, डी पाई है? निकाल के देखना बच्चों जरा। इज इट पी पाई और इज इट डी पी पाई? बॉक्सेस है, बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना शुरू करो। इट इज 1 डी पाई पी पाई, यू हैव अ 1 डी पाई पी पाई बॉन्ड। कितने बच्चों का ये बन गया? बोलो गाइस। XeO3 का बताओ बच्चों। टेल मी द आंसर फॉर XeO3। What is the hybridization? What are the number of pi bonds? And what is the structure and everything? बताओ बच्चों। XeO3, tell me. हाँ, 6 सिग्मा नहीं होंगे बेटा, सिर्फ 3 सिग्मा होंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ? हाँ, डबल बॉन्ड होगा। You will have 1 lone pair plus 3 sigma bond. हाँ है ना बच्चों? Hybridization is going to be sp3। sp3 का मतलब क्या है? किस टाइप की ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल होगा नहीं होगा? होगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? शेप क्या होगी? पिरामिडल। शेप इज गोइंग टू बी पिरामिडल, गुड। और कितने पी पाई कितने डी पाई?
बना के देखा है, गलत देखा है, फिर से करो, डू इट। कितने अनपेड चाहिए हमें? नाइस, गुड। ये है, मतलब फाइनली जब तुम अनपेयर कर दोगे तो ये होगा। अब 3 सिग्मा है, तो रिमेनिंग 3 पाई है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तुम्हारे पास वैल्यू है 3 d पाई p पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? 3d ऑक्सीजन के 3p के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट करो बच्चों, IO3F। सारे केसेस उठा ली मैंने। IO3F करो बच्चों। IO3F के बारे में क्या कहना है बच्चों? हाँ, 0 लोन पेयर, दैट्स करेक्ट। और सिग्मा बॉन्ड 4 बेटा, 1 फ्लोरीन 3 ऑक्सीजन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp3 है, sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर वो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कितने p बाई v बाई, कितने d बाई v बाई? क्वेश्चन इज कितने p बाई v बाई, कितने d बाई p बाई? हमें सारे अनपेयर्ड चाहिए। हाँ, 3 d बाई p बाई कह रहे हो? एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। सारे अनपेयर्ड चाहिएंगे ना, 1 से, क्योंकि हमें अनपेयर्ड कितने चाहिए? वी नीड 7 अनपेयर्ड। गुड। 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। ऑल द 3 bonds are d pi p pi। XeO2F2। XeO2F2 क्या कहना है इसके बारे में बच्चों तुम्हारा? XeO2F2 ट्राइड आउट। नहीं बेटा, गलत है। 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, दैट्स करेक्ट। 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp3d। अब अच्छी चीज है गाइस, एक अच्छा चीज, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन कहां जाएगा, फ्लोरीन कहां जाएगा? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बना रहा है, किसमें रिपल्शन ज्यादा है? डबल में। डबल कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कहां भेजोगे? इक्वेटोरियल पे। ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल गो टू अ साइड जहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। तो हम ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन को यहां भेज दो। दिस इज व्हाट यू विल गेट। समझे या नहीं समझे बच्चों? दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? अरे मैंने 3 फ्लोरीन के बना दिए। एक लोनवेयर को भी उधर ही भेजना था, लोनवेयर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो गई, फिर डबल बॉन्ड हो और फ्लोरीन ऊपर नीचे आ गए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और कितने p पाई p पाई, कितने d पाई p पाई बॉन्ड?
You will have 2 d pi p pi bond बच्चों। गाइस ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है कि डी पाई पी पाई कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं बच्चों? हमें एक तो पेयर है और 6 और ऑर्बिटल्स हैं, 5 सॉरी, ये रहा 1 2 3, ये हो गया। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? यही आएगा नहीं आएगा बच्चों? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, XeO2F2 करे थे ना बच्चों हम, ये हो गया। क्लियर है बच्चों? ये हमारा लोन पेयर आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है यहां तक बच्चों? गॉट इट और नॉट? यही बनाया था तुम लोगों ने, गुड। ये हमारे दे टुक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, दे डिड नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका करो बच्चों, लेट अस डू। मैंने कौन सा करवा दिया था तुम्हें? XeO2F2 से पहले क्या करवाया था? IO3F है। अब IO2F3 लेते हैं, IO2F3। बोलो गाइस क्या कहना है? sp3d आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन, 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर, यही आ रहा है बच्चों। 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। कोई डाउट किसी बच्चे को? बच्चों बताओ। अब शेप क्या आएगी बच्चों? ऑक्सीजन जाएंगे इधर और 3 फ्लोरीन जाएंगे इधर बच्चों, हाँ है ना? ऑक्सीजन को पहले इक्वेटोरियल पे डाल दो, उसके बाद फ्लोरीन ऐड कर दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और कितने पी पाई पी पाई, कितने डी पाई पी पाई? यू हैव 2 डी पाई पी पाई। कितने बच्चों को ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो पूछो गाइस, यू आर सपोज टू आस्क। ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछा हूं स्पेसिफिकली, क्या डी पाई पी पाई? आयोडीन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 7। और हमें अनपेयर्ड कितने चाहिए? सातों के सातों अनपेयर्ड चाहिए या नहीं चाहिए? 4 ऑक्सीजन के लिए 7 लग गए, 3 फ्लोरीन के हाथ लग गए, 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए या नहीं? क्लियर है बेटा? और इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड कितने बने थे? तो ये 2 पाए, मतलब आयोडीन का डी और ऑक्सीजन का पी बेटा। क्लियर है या नहीं? समझिए या नहीं समझे बेटा? हार्दिक क्लियर हो गया? गुड। अब आते हैं 3 स्पेशल केस। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ वो बनते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा केस नहीं देख रहे, बनते हैं बच्चों। PCl3F2, PCl3F2 क्या आएगा बच्चों तुम्हारा? 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। ये PCl5 का पैटर्न रखता है, हाँ है ना? काम की चीज ये है बच्चों, क्लोरीन कहां जोड़ोगे और फ्लोरीन कहां जोड़ोगे, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लोरीन कहां पे जुड़ेगा और फ्लोरीन कहां जुड़ेगा? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो ज्यादा रिपल्सिव ग्रुप है उसको हम कहां भेज देंगे? इक्वेटोरियल पे। अब मुझे बताओ, क्लोरीन का बड़ा साइज है, ज्यादा रिपल्शन करेगा या फ्लोरीन ज्यादा करेगा? क्लोरीन ज्यादा करेगा ना रिपल्शन, बड़ा साइज है उसका। तो क्लोरीन को भेजो इक्वेटोरियल पे और फ्लोरीन को भेजो एक्सियल पे। और अगर ये स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट क्या आने वाला है बेटा? If this is a structure, then dipole moment will be positive, मतलब it will be a value or it will be 0.
सिमेट्री दिख रही है, 0 आना चाहिए। अगर ये है तो मुझे बताओ PF3Cl2 का क्या आने वाला है? इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ बच्चे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सेम होगी, sp3d। फ्लोरीन को कहाँ भेजोगे, क्लोरीन को कहाँ भेजोगे? हाँ, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्लोरीन 2 है, 3 है या 1 है। क्लोरीन अगर इक्वेटोरियल पे आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? और इस केस में डायपोल मोमेंट 0 आएगी क्या? हाँ, इसमें डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ बेटा, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है। XeO3F2, XeO3F2, बताओ बच्चों क्या होगा? XeO3F2, राइट। बच्चों हुआ है नहीं हुआ? कितने सिग्मा बॉन्ड थे और लोन पेयर? 0 लोन पेयर। व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर बच्चों? ऑक्सीजन कहां भेजोगे? ऑक्सीजन विल गो ऑन इक्वेटोरियल, हाँ या ना? और अगर ये केस है तो इसमें म्यूनेट क्या आने वाला है? अगेन इट इज गोइंग टू बी 0 बच्चों। गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई एम मोर कंसर्न और द किड्स जो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन बैठे हैं। भाई मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। यू गाइस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन क्लास। कितने बच्चों को समझ आ रहा है एक्चुअली? Yes, sir. क्लियर है? गुड। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक। पहला CO3 2-, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। बच्चों एक काम करो, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सफिशिएंट है तरीका। अगर तुम्हें कोई एक्चुअली पूछता है कितने पी पाई कितने डी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, वहां पे जो मैं भी बताने जा रहा हूं दैट वोंट वर्क। हाइब्रिडाइजेशन तुम आसानी से निकाल लोगे, करेक्ट। लेकिन अगर कोई पाई बॉन्ड पूछता है तो दिस मेथड जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको मत लगाना, ठीक है ना बच्चों? उसके लिए यू नीड टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एक्चुअल स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है गाइस? यहाँ पे CO3 2- में काम करो, कार्बन गैस कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 4। अब मान के चलो जो भी चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे डाल दो। जो भी चार्ज है वो किस पे डाल दो? सेंट्रल एटम पे। मतलब अब कार्बन गैस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब चेक करो सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने और लोन पेयर कितने? 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड आया नहीं आया? हर एक को क्लियर हो गई ये चीज? फिर से मैं कह रहा हूं, जो भी चार्ज है उसको सेंट्रल एटम में डाल दो। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हाथ से, 2 और मिल गए, 6। 6 में तुमने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के हाथ और लोन पेयर कोई बचा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब ये, लेकिन इसमें एक चीज हमने क्या करी है, हमने ये मान के चले जो स्ट्रक्चर हम सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में कुछ इस टाइप का आ रहा है। गेटिंग द आइडिया नॉट? ये स्ट्रक्चर सोचा है, जबकि ये स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है तुम्हारा। चार्ज इज नॉट ऑन द सेंट्रल एटम। एक्चुअली अगर चार्ज आता है तो वो किस पे आता है? कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तुम्हें? तुम्हें समझ में आ गया इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर तुम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो इट विल बी लाइक दिस। द चार्ज इज नॉट ऑन कार्बन, द चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? यू नीड टू नो दिस स्ट्रक्चर, यू नीड टू नो कि जो चार्ज है वो किस पे आ रहा है? कार्बन पे नहीं आ रहा, वो किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे। अब अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर पता है CO3 2- का जो मैंने अभी बनाया है, शेप तो तुमने आइडेंटिफाई कर ली कि क्या है? ट्रायंगल प्लेनर। लेकिन उसमें तुम्हारे कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है? पी पाई या डी पाई? तो उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? यू नीड टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट?
अब ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब मुझे बताओ ये जो बॉन्ड है ये पी पाई है या डी पाई है? इसमें तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल बिलोंग टू द सेकंड पीरियड। तो जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? पी पाई। और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं? एक पी पाई बॉन्ड बनेगा। तुम्हें दिख रहा है एक पाई बॉन्ड बन रहा है, हाँ है ना बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? अच्छा एक और चीज बच्चों, मैंने तुम्हें रेजोनेंस भी नहीं सिखाया था गाइस? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट कि जब तुम रेजोनेंस करोगे तो इन सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और सभी पे माइनस डेल चार्ज आ जाएगा। तो डू यू रियलाइज ऐसा नहीं है तुम्हारे पास एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड क्या हो गए? इक्विवेलेंट। ऑल द थ्री बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। और अगर तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो ये जो एंगल है तुम ये नहीं कह सकते ये एंगल ज्यादा होगा ये एंगल छोटा होगा। तीनों एंगल परफेक्टली 120 डिग्री आने वाले हैं। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बिकॉज यू गॉट रेजोनेंस द एंगल्स विल नॉट बी डिफरेंट, ऑल द एंगल्स विल बी सेम, दे आर गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री। समझा नहीं समझेगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? और ये जो पी पाई बॉन्ड है अगर तुम इसको ऑर्बिटल्स के टर्म्स में समझना चाहो तो ऐसे समझोगे। कैसे? 4 अनपेयर्ड बना दिए कार्बन के, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक पाई बॉन्ड बन गया। क्लियर और नॉट? समझ आया नहीं आया? तो अगर तुम ये समझ गए हो तो प्लीज SO42- को देखो। जो भी चार्ज हो किस पे डाल दो? सेंट्रल एटम पे, जस्ट टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपली पुट द चार्ज व्हाटएवर द चार्जेस ऑन सेंट्रल एटम। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? अब 8। सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। और लोन पेयर कितने? 0। वेरी नाइस। You have 0 lone pair plus 4 sigma bond. Got it or not बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। अच्छा एक चीज बताओ, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्चुअली मैंने तुम्हें क्या बताया था कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड या पी पाई बॉन्ड यू नीड टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो चार्ज है वो सल्फर पे नहीं आ रहा, वो किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे। तो इसकी जो शेप आएगी वो कुछ ऐसी नहीं आएगी बच्चों। आई विल मेक इट अगेन 1 सेकंड गाइस। ये शेप आएगी। पहले मैंने ये बना दिया, फिर मैंने 2 डबल बॉन्ड बना दिए और चार्ज इंस्टेड ऑफ सल्फर मैंने किस पे डाल दिया? ऑक्सीजन पे। H2SO4 याद है? H2SO4 में सल्फेट भी शायद मैंने बना के दिखाया हो। H2SO4 का तो तुम्हें याद होगा, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था नहीं बनाया था? When we are talking about expanded octet guys, याद है? H2SO4 बना के दिखाया था। उसका एक्चुअली ये स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका इस टाइप का होता है। इट इज गॉट अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये तो मैंने सिर्फ क्या बना रखे? बॉन्ड्स बना रखे हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और जो चार्ज है वो तुम्हारा सल्फर पे नहीं है, वो किस पे है? ऑक्सीजन पे बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मुझे बताओ डू यू रियलाइज और नॉट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होएगा नहीं होएगा? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। डू यू रियलाइज और नॉट यू आर गोइंग टू गेट रेजोनेंस? तो सारे जो तुम्हारे एसओ बॉन्ड्स है दे आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंट। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ये कुछ इस टाइप का बनने वाला है। और सब पे माइनस डेल चार्ज। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना आना चाहिए इन दैट केस? इट शुड बी एग्जैक्ट 109.5 डिग्री। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अब जरा मुझे ये और बताओ, बाय लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, ओके? और अब तुम्हें आदत भी होगी, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें कितने पी पाई कितने डी पाई? वंस यू नो द स्ट्रक्चर जस्ट टेल मी हाउ मेनी पी पाई हाउ मेनी डी पाई। बॉक्सेस बनाओ उसके बाद करो, उसके बिना मत करना। मेक द बॉक्सेस। तुम्हें पता है तुम्हें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? इस स्ट्रक्चर को देखो, 6। सल्फर को देखो ना कितने बॉन्ड बना रहा है,
6 बॉन्ड बना रहा है। डोंट पुट द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम नाउ, ठीक है ना बच्चों। यू ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर, आई वांट टू नो कि जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड इन दोनों में जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, पी पाई या डी पाई। So what are you going to do guys now? हमें 6 अनपेयर्ड चाहिए सल्फर के, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। इस सेक्शन में नहीं दिख रहा है 4 सिग्मा 2 पाई, मैंने बना दिए। तो जो पाई बॉन्ड बनने हैं वो कौन से बनने हैं, बोथ द बॉन्ड्स आर डी पाई पी पाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? यू गेट 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड, सल्फर के डी और ऑक्सीजन का पी बच्चों। वो क्लियर हुआ ना हुआ ये बताओ मुझे, हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? कोई भी डाउट नहीं किसी बच्चे को? समझ गए ना हाउ टू गेट डी पाई पी पाई बॉन्ड? एक और एग्जांपल देखते हैं। SO4 2 लिया है, लेट अस टेक, मैंने इसको नंबर किया था SO3 2 और देख लो बच्चों जरा। हाँ बेटा अभी करता हूँ। इतने बच्चों SO3 2 का स्टार्ट करो, स्टार्ट विद SO3 2 what I am concerned with is the pi bond। हाइब्रिडाइजेशन भी बता दो, लेकिन उसके बाद मेन कंसर्न मेरी है पाई बॉन्ड के बारे में। कर लिया? गुड। ऐसे क्या रही है हाइब्रिडाइजेशन बच्चों तुम्हारी? sp3 हाउ? वेरी नाइस, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। क्लियर है बच्चों? sp3 का मतलब कुछ इस टाइप का बन रहा है, उसमें हमारा एक लोन पेयर हो गया और 3 हमारे वो हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तुम्हें खुद से कंक्लूड करना पड़ेगा, ये तुम नहीं निकाल सकते अदरवाइज। हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ली, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली वो ऐसे निकाली कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को सल्फर में भेज दिया, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट विद सल्फर, दे आर विद ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है। जो नेगेटिव चार्ज है भाई ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करोगे नहीं करोगे? जो सिंगल बॉन्ड बना है उसमें तो ऑक्सीजन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है, अभी एक इलेक्ट्रॉन तो और मिलना है नेगेटिव चार्ज से। हाँ है ना बच्चों? समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द, ये तो समझ आ गया है तुम्हें, व्हाट इज द नंबर ऑफ, मतलब जो पाई बॉन्ड है वो कौन से हैं बताओ बच्चों? हाँ बेटा क्या कह रहे हो? ये 1 डी पाई पी पाई बॉन्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए थे? हमें 4 अनपेयर्ड चाहिए इसमें, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? SO3 2 में हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में कितने अनपेयर्ड हैं? ये कॉन्फ़िगरेशन थी, ये हमने 4 अनपेयर्ड करवा दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? 1 सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? गुड। ये लोन पेयर हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 पाई बॉन्ड हो गया, और जो पाई बॉन्ड है दैट इज अ डी ऑफ सल्फर एंड पी ऑफ ऑक्सीजन। ये गॉट 1 डी पाई पी पाई बॉन्ड। गॉट इट और नॉट बच्चों? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, HNO3 बच्चों। HNO3 में मुझे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। ये स्ट्रक्चर होता था गाइस,
गाइस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन मत निकालना, पहले उसका कोवेलेंट बनाओ फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैन वी नॉट राइट इट डाउन लाइक दिस? ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट है तो ए प्लस बी माइनस किया है। अब मुझे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कितने सिग्मा स्ट्रक्चर पता है गाइस इसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर, दैट विल गिव अस द हाइब्रिडाइजेशन। पांच। गैस बताओ। नाइट्रोजन हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें उसने सिग्मा बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर कोई है? हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से पॉजिटिव चार्ज एक तो वैसे ही भगा दो, बचे 4, 4 उसने बॉन्डिंग में लगा रखे हैं। हाँ है ना, 4 बॉन्डिंग में लगा रखे हैं, 5 में से एक हम पहले ही निकाल चुके, पॉजिटिव चार्ज है 4, चारों की चारों बॉन्डिंग में, 0 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चों? इट इज गोइंग टू बी sp2। क्लियर और नॉट गाइस? sp2 का मतलब शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। गुड। कुछ ऐसा बना दें। वर्क्स फाइन। ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है गाइस? ट्राइगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर, हाँ है ना? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, यार इस ऑक्सीजन की और हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन? टू सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर होंगे नहीं होंगे गाइस? 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई? sp3। sp3 में अगर 2 लोन पेयर है तो व्हाट इज द शेप? H2O से रिलेट करो। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, व्हाट इज द शेप? वी शेप। तो मतलब ये जो OH है ये एक्चुअली कुछ इस टाइप का होना चाहिए, बेंड शेप, वी एंगुलर बेंड शेप। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैं बता रहा हूं? ये जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 जिसमें 2 लोन पेयर है। ये हैव वी या एंगुलर या बेंड शेप। समझा नहीं समझेगा? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। अब जब HNO3 कर दिया है तो NO3 माइनस कर लो। HNO3 कर दिया, NO3 माइनस इज जस्ट लाइक जैसे H2SO4 में हमने सल्फेट किया था ना, H2SO4 के बाद H हटा के हमने सल्फेट बोला था, ऐसे ही HNO3 में से H हटा के NO3 माइनस का करो। NO3 माइनस का करो बच्चे। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बताएगा, इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। और एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? ये बनेगा। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो और बताओ फिर जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है वो सही है या गलत है? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और बताओ कि उसके बाद स्ट्रक्चर सही है या गलत है जो मैंने बना रखा है। हाँ। कितने सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितने हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर वही बना रखा है मैंने। एक और चीज बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? यहाँ पे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इसको एंगल पूछूं तो एंगल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? परफेक्ट 120 या एक 120 से ज्यादा और 2 120 से कम? गाइस डू यू रियलाइज और नॉट इसमें रेजोनेंस होने वाला है? नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल बोथ साइड्स। तो डू यू रियलाइज और नॉट यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ऑल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंट, और अगर इक्विवेलेंट है तो एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री। हाँ है ना बच्चों? नेक्स्ट HNO2।
बच्चे कहेंगे सर आप पूरा ढेर कर दिया। ना अभी नहीं। करो बच्चों HNO2 को। HNO2 देखो गाइस, HNO2 इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ये HON डबल बॉन्ड हो। नाइट्रोजन की जरा हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, जिसमें एक लोन पेयर भी है। तो कुछ ऐसा बना दें, लोन पेयर यहाँ आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पे OH आया, V एंगुलर बैंड शेप। और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस ऑक्सीजन की? 2 sigma bond 2 lone pair, hybridization is going to be sp3 and shape is going to be V या एंगुलर या बैंड, जैसे HNO3 में था, जैसे HNO3 में था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? NO2 माइनस, ये जैसे NO3 माइनस है उसी पैटर्न में NO2 माइनस है। NO2 माइनस की शेप क्या होगी गाइस? ये है। अब बताओ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? तो कुछ ऐसा बना दें, बोलो गाइस, क्लियर है यहां तक? ये एंगल 120 होगा या 120 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वेरी नाइस। एक से बताओ बच्चों, क्या ये बॉन्ड लेंथ दोनों अलग अलग होंगी या सेम होंगी? हाँ सेम होंगी, क्योंकि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट लाइक दैट, इसमें रेजोनेंस हो रहा है एज यू नो, देयर इज रेजोनेंस गोइंग ऑन इन दीज टू। तुम्हें दिख रहा है डबल सिंगल नेगेटिव, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? रेजोनेंस होएगा, और रेजोनेंस होएगा तो दीज बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चों? NO2 प्लस एंड N3 माइनस। बच्चों देखो, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ये होता है। जरा इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 2 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक हटा दो बचे 4, चारों की चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। यू हैव गॉट 0 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? एंगल इज परफेक्ट 180 डिग्री। N3 माइनस, बताओ बच्चों बीच वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? अगेन sp, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, है ना? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 180 डिग्री। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? कितने बच्चों को कोई डाउट है? बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी बच्चे को? गुड। 1 सेकेंड बच्चों, थक वक्त तो नहीं गए हो बाय एनी चांस?